हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो आपकी साइंस बुक का जो फोर्थ चैप्टर है फिजिक्स का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, उसके हम एमसीक्यूज एंड वन मार्क क्वेश्चन देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने पेपर एनालाइज किया होगा जो कि बोर्ड में आता है, तो वहाँ पे आप देखोगे इस चैप्टर के एमसीक्यूज एंड वन मार्क क्वेश्चन ही आती है ज़्यादातर, क्योंकि इस चैप्टर के 4 ही मार्क्स हैं, तो 5 मार्क आने की कुछ 5 मार्क आने की चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए इसमें हम एमसीक्यूज एंड 1 मार्क देखेंगे। 4 क्वेश्चन इसमें एमसीक्यूज है या 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर रहने वाला है। इस ये थोड़ा लेंथी क्या है, मतलब इसको ये कंसेप्चुअल चैप्टर है, तो इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सेकंड पार्ट में हम इसके सेकंड पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा जो इलेक्ट्रिक मोटर है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और एसी जनरेटर जो है। तो उन तीनों को हम उस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, उस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम कुछ कॉन्सेप्ट्स इसमें देखेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा इस वीडियो की तरफ। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी आप प्रेस कीजिएगा, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन होगी वो भी आपको मिलती रही। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के स्टार्ट में मैंने आप वहाँ से एक क्वेश्चन जैसे दिया है। इफ़ ए कंपास इज प्लेस्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर, द नीडल ऑफ कंपास डिफ्लेक्ट्स वाई। यानी कि अगर आप एक कंपास को करंट कैरिंग वायर के नज़दीक, यानी कि उस वायर में जिसमें करंट पास हो रहा है उसके नज़दीक रख रहे हो, तो याद रखिएगा जो आपका कंपास है वो डिफ्लेक्ट करेगा। तो रीज़न बताना है आपको क्यों। तो रीज़न क्या है, मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस्ड अराउंड द कंडक्टिंग वायर व्हेन करंट पास थ्रू इट। तो ये क्यों हो जाता है, जो आपका करंट कैरिंग वायर है वो मैग्नेटिक इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो आपका कंपास है, अगर आपको पता होगा कि जो आपका कंपास है उसके इनसाइड भी एक स्मॉल मैग्नेट होता है। तो इसकी वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उस कंपास में डिफ्लेक्शन हो जाती है। बस इतना ही रीज़न लिखना है। सेकंड क्वेश्चन आया है, ये आया भी था दिसंबर 2020 में 22 में, जो प्राइवेट का एग्जाम हुआ था, उसमें ये क्वेश्चन आया था, व्हाई डज अ कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रॉट नियर अ बार मैग्नेट। यानी कि बार मैग्नेट के नज़दीक अगर हम कंपास को ला रहे हैं तो डिफ्लेक्शन क्यों दिखा रहा है बार मैग्नेट। तो यही बिल्कुल यही रीज़न है। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए बार मैग्नेट intercepts the magnetic field of needle in compass. As it experiences a different magnetic field, it results in the movement of the needle in compass. क्या हो जाता है, जो मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट का है ये इंटरसेप्ट, ये क्रॉस करता है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ नीडल, जो नीडल का अपना मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको क्रॉस करता है, जिसकी वजह से जो कंपास की नीडल होते हैं वो एक्सपीरियंस करती है फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और जो नीडल होती है वो डिफ्लेक्शन दिखाती है। ठीक है, इसी तरह का आपको रीज़न लिखना है। फिर पॉइंट नंबर 3 है, एज पर ऑब्जर्वेशन बाय हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। ये जो हैंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड है, इसने क्या देखा था, इसने बोला कि जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म है ये दो इंटर रिलेटेड फिनोमिनाज है। यानी कि आपको ये समझना है कि जहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होगा। और जहाँ पे भी आप कभी देख रहे हो कि मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिखाई दे। यानी कि दीज आर टू कोरिलेटेड फिनोमिनाज ना। ठीक है, जहाँ पे मैग्नेटिज्म वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे मैग्नेटिज्म। तो ये इस कंट्रीब्यूशन की वजह से क्या हुआ, फिर जो आप देखते हैं कि द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम्ड ओरेस्टेड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का जो यूनिट है वो ओरेस्टेड है, इसके ऑनर में। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट्स डिस्कस हो गए। तो इसके बाद अगर हम देखेंगे, इसके बाद वाला पॉइंट, द रीजन सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी डिटेक्टेड इज सेड टू हैव मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जहां अगर आपके पास कोई मैग्नेट है, तो इसके अराउंड जो फोर्स आप एक्सपीरियंस करोगी इस मैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से, तो उसको उस चीज़ को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जो फोर्स हम अराउंड मैग्नेट एक्सपीरियंस करते हैं उस चीज़ को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। ठीक है, the lines along which the iron fillings align themselves represent magnetic field lines। अगर आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा कि बार मैग्नेट आप ले रहे हो, उसके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, आयरन फिलिंग्स हम फेंक रहे हैं। तो फिर हम बोर्ड नीचे रखा, फिर उस पर आयरन बार, उस पर हमने फिर क्या क्या किए,
आयरन फिलिंग्स डाल दे, फिर हम बोर्ड को अगर हम आराम आराम से नॉक नॉक करते हैं तो फिर वो अलाइन करने लगती है और एक पैटर्न जैसा बनता है इन फिलिंग्स का। तो वो जो पैटर्न दिखाती है वो आयरन फिलिंग्स, उसको उनको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का अरेंजमेंट हम इस तरह से भी देख सकते हैं। अगर आप एक कंपास लेते हो, एक कंपास लिया आपने आपने ये जो बार मैग्नेट है उसके साउथ में इसको लाया और नॉर्थ, तो नॉर्थ अलाइन करेगा साउथ, क्योंकि बिकॉज लाइक जो अनलाइक पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते, तो इस तरह नॉर्थ यहाँ से हो इस तरह होगा और साउथ इस तरह। फिर आप जैसे जैसे यहाँ पे ले जाओगे तो नॉर्थ यहाँ आ जाएगा, साउथ इस तरह से, जैसे इस तरह पहले आएगा नॉर्थ, यहाँ से नॉर्थ साउथ, फिर इस तरह, फिर इस तरह, फिर जैसे जैसे आप मूव करते जाओगे तो ये पैटर्न इस तरह का रहने वाला है। यानी कि आउटसाइड द बार मैग्नेट द फील्ड लाइन्स विल बी लाइक दिस। जैसा मैंने यहाँ पे दिखा, ये बार मैग्नेट है, तो इस तरह का यहाँ पे फील्ड लाइन्स होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ द कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। यानी कि जहाँ जहाँ से मैग्नेटिक फील्ड मूव कर रहा है नॉर्थ पोल, तो वही हम इसकी डायरेक्शन लेते हैं। जो नॉर्थ पोल ऐसे था पहले, फिर ऐसे, फिर ऐसे, वही हम लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स का की डायरेक्शन। ठीक है, इट इज़ बाय कन्वेंशन दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट साउथ पोल। ये बाय कन्वेंशन है, मतलब जैसा हमने डायरेक्शन ऑफ करंट वो कन्वेंशन लिया था, इसी तरह इसका भी कन्वेंशन है कि हम क्या करते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होता है वो इमर्ज करता है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यानी कि नॉर्थ से वो निकलती है और साउथ में मर्ज हो जाती है आउटसाइड द बार मैग्नेट। याद रखिएगा, आउटसाइड द बार मैग्नेट नॉर्थ से होकर जाती है साउथ की तरफ। लेकिन अगर हम इनसाइड द मैग्नेट बार मैग्नेट देखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन इज फ्रॉम इट साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। अंदर से हम देखेंगे तो क्या है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। देखिए मैंने यहाँ पे दिखाया है, साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल की तरफ क्या जाती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और जब आउटसाइड देखेंगे, आउटसाइड होता है फिर नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल, आउटसाइड नॉर्थ टू साउथ, लेकिन इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ सकता है एमसीक्यू के, अगर हम इनसाइड द मैग्नेट देखेंगे डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस क्या होता है, वो होता है साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल की तरफ। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एक और पॉइंट, द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ फील्ड लाइंस। अगर आपको देखना है कि एक मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, तो आपको क्या देखना है, क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस, यानी कि जितना फील्ड लाइंस क्लोज होंगी उतना ही जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, जितना क्लोज होंगी उतना ज़्यादा होगा, जितना दूर होंगी उतना वीक फील्ड होगा। ठीक है, द फील्ड इज स्ट्रॉन्गर, दैट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन पोल ऑफ अनदर मैग्नेट प्लेस्ड इज ग्रेटर वायर द फील्ड लाइंस आर क्राउडेड। यानी कि अगर आप दो मैग्नेट्स ले रहे हो, एक मैग्नेट और दूसरा मैग्नेट वहाँ पे ज़्यादा फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जहाँ पे फील्ड लाइंस क्या होंगी, क्राउडेड। जहाँ पे मैंने बोला ना, जितना क्लोज होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, उतना ही उसका जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, एक और पॉइंट, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कभी नहीं करती। क्यों? रीजन, बिकॉज इफ टू और मोर लाइंस crosses each other, then it means at that point magnetic field has two directions at the same point, where which is not possible। यानी कि अगर दो लाइन्स क्रॉस कर रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि एक ही जगह पे दो डायरेक्शंस होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक मैग्नेटिक फील्ड एक पॉइंट पे तो एक ही डायरेक्शन होगी, दो डायरेक्शंस तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कभी नहीं करती। ये इसका रीज़न है। अगर आपको आता है कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, तो इसका मतलब ये है, ये रीज़न। द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज अराउंड ए स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर इज कंसंट्रिक सर्कल्स। याद रखिएगा, अगर एक कंडक्टिंग वायर है आपको और उसमें से करंट पास हो रहे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो पैटर्न होगा वो कंसंट्रिक सर्कल होगा। यहाँ पे मैंने एक दिखाया है एक करंट कैरिंग वायर, तो इसके जो अराउंड मैंने दिखाया ये कंसंट्रिक सर्कल्स बनाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कंसंट्रिक इन nature। Magnetic field is maximum on the surface of wire, and as we move from the surface of wire, magnetic field strength decreases and straightens around straight current wire। तो क्या होता है, जो मैग्नेटिक
फील्ड होता है सबसे ज़्यादा इस वायर के सरफेस पे होता है। जैसे जैसे हम वायर से दूर दूर होते जाते हैं, डिस्टेंस यहाँ से ज़्यादा हो जाती है। मैंने यहाँ पे दिखाया भी है, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस फ्रॉम द स्ट्रेट करंट स्ट्रेट वायर। यानी कि वायर से हम जितना दूर दूर जाते हैं उतना फील्ड कम होता जाएगा, नज़दीक जाएंगे तो उतना फील्ड ज़्यादा होगा, ठीक है। और द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अराउंड करंट कैरिंग कंडक्टर इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो ये अगर आपको देखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इनकी डायरेक्शन क्या है, तो ये आप आराम से राइट हैंड रूल से कर सकते हो। राइट हैंड रूल क्या है, आपको मैं यहाँ से आपको बताऊंगा। राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल बिल्कुल सिंपल है। राइट हैंड रूल क्या बताता है? राइट हैंड रूल बताता है कि अगर आप एक इमेजिनरी, आप समझ रहे हो कि आपके हाथ में एक वायर है, करंट कैरिंग वायर, आप इसको हाथ में ले रहे हो, राइट हैंड में, राइट हैंड में आप ले रहे हो उसको अपने हाथ में। और जो थंब है, थंब जो है ये इन द डायरेक्शन ऑफ करंट है, यानी कि वायर में तो करंट पास होगा, करंट की डायरेक्शन जो है वो डिपिक्ट करेगी थंब। थंब दिखाएगा आपकी करंट की डायरेक्शन कहाँ से। अगर ऊपर की तरफ से जा रही है करंट, नीचे से ऊपर जा रही है, तो जो कर्लिंग ऑफ फिगर्स है ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दिखाए। देखिए अगर इस तरह है तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। अगर नीचे जा रही है करंट, मैं दिखा रहा हूँ, अगर नीचे जा रही है करंट, करंट नीचे जा रहे, थंब नीचे है, तो इस तरह क्लॉकवाइज, इस तरह से क्लॉकवाइज क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी। ऊपर जा रहा है करंट तो क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे जा रहा है तो क्लॉकवाइज। वही मैंने इंग्लिश के लैंग्वेज में लिखा है। इफ ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज इमेजिनेड टू बी हेल्ड इन योर राइट हैंड, राइट हैंड, ठीक है, राइट हैंड में, सच दैट थंब पॉइंट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब पॉइंट्स अलोंग द, अगर ऊपर जा रहा है तो ऊपर की नीचे, अगर नीचे तो नीचे, ठीक है। देन डायरेक्शन ऑफ रैपिड फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट, तो रैपिड फिंगर जो है आपका वो डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देगी, ठीक है। इसके बाद एक और पॉइंट्स है, इसके बाद जो पॉइंट्स है, मैग्नेटिक फील्ड इन ए सर्कुलर लूप। अगर आपको सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड देखना है, अगर आपको सर्कुलर फील्ड में मैग्नेट, सर्कुलर लूप में मैग्नेटिक फील्ड देखना है, तो देखिए यहाँ पे मैंने, अब एक वायर को अगर हम लूप बनाएंगे, एक वायर को ही हमने लूप बनाया, देखिए जिस तरह से स्ट्रेट कंडक्टर में हमने देखा था कि सर्कुलर बना, यहाँ पे भी बिल्कुल यहाँ से सर्कुलर दिखाता है। लेकिन जैसे जैसे ये बड़े होते जाते हैं, तो एट द सेंटर ऑफ दिस लूप दीज लाइन्स बिकम पैरेलल, स्ट्रेट बन जाती है। अब देखिए स्ट्रेट बन जाती है ये लाइन्स, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या देखते हैं, अगर आपको इसमें भी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकालनी है तो वो भी आप राइट हैंड थंब रूल से निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से भी अगर करंट इस तरह से जा रहा है, करंट इस तरह से जा रहा है, आप राइट हैंड लीजिए तो इस तरह से होगा मैग्नेटिक फील्ड, अगर इस तरह से तो इस तरह, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज इन द इफ द नंबर ऑफ कॉइल्स, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कर रहे हैं तो आप कॉइल्स का नंबर इंक्रीज कीजिए तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाएगा। मोर करंट मोर मैग्नेटिक फील्ड, अगर इसमें करंट ज़्यादा आप पास करा रहे हैं, करंट की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, आपको 5 एम्पियर था, आपने 6 एम्पियर बना दिया, आपने 10 एम्पियर बनाया, तो करंट आपने ज़्यादा की तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बिकम स्ट्रेट टुवर्ड द सेंटर ऑफ लूप, ये मैंने बताया कि जैसे आप सेंटर की तरफ जाओगे, ये देखिए स्ट्रेट बन रही है मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। दिस मीन्स फील्ड इज सेम नियर द सेंटर, यानी कि नियर द सेंटर, फिर जब ऐसे ट्रेड बन जाती है सारी लाइन्स तो इसका मतलब नियर द सेंटर क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड सेम, ठीक है। एट द सेंटर ऑफ लूप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज मैक्सिमम, अगर आप इस लूप के सेंटर में आप देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। एज वी मूव अवे फ्रॉम द सर्कुलर लूप मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज, यानी कि जैसे आप लूप से बाहर आप मतलब जैसे जैसे लाइन्स दूर दूर जाती है, आप लूप से दूर दूर जा रहे हो तो डिस्टेंस बढ़ जाती है, तो इसका मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू
ड्यू टू करंट इन ए सॉइल नेट में हम देखेंगे अगर करंट पास हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड का क्या होता है, ठीक है। अ कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली ऑन द शेप ऑफ ए सिलेंडर इज कॉल्ड सॉलिनॉइड। तो इसमें क्या होता है एक सॉलिनॉइड? सॉलिनॉइड कुछ नहीं होता है, ये एक नंबर ऑफ टर्न्स होती है इंसुलेटेड कॉपर वायर की। कोई सिलेंड्रिकल शेप का हम लेते हैं कोर, तो उस पे हम क्या करते हैं, हम इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप करते हैं उस पे नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। ये देखिए ये कॉइल्स है, ठीक है, इसको हम रैप करते हैं अराउंड ए सिलेंड्रिकल रॉड, ठीक है, उस पे हम रैप करते हैं इसको, तो उसी को हम सॉलिनॉइड बोलते हैं, उसको हम सॉलिनॉइड बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसका पैटर्न देखें इसमें देखिए सॉलिनॉइड में देखेंगे पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो वो क्या होते हैं, वो सिमिलर होते हैं टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। अगर आपने बार मैग्नेट में देखा होगा, मैंने आपको दिखाया था बार मैग्नेट, बिल्कुल इसी तरह वहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न था, ठीक है। बार मैग्नेट और करंट कैरिंग सॉलिनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होता है वो सेम होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न होता है सेम, याद रखिएगा। वन एंड ऑफ solenoid behaves magnetic साउथ पोल एंड अदर एज मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। एक करता है मैग्नेटिक साउथ पोल एंड नॉर्थ, बिल्कुल जैसे वहां से हमने देखा था इनसाइड द मैग्नेटिक बार, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का की डायरेक्शन थी वो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ थी। यहाँ पे भी अगर आप सॉलिनॉइड में देखेंगे तो साउथ से लेकर नॉर्थ में, और आउटसाइड द सॉलिनॉइड तो नॉर्थ से लेकर साउथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट इनसाइड द सॉलिनॉइड, बिल्कुल स्ट्रेट है, आप देखिए स्ट्रेट है। दिस इंडिकेट्स, इसका मतलब क्या है, दैट फील्ड इज सेम इनसाइड द सॉलिनॉइड, इनसाइड द सॉलिनॉइड भी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड सेम, ठीक है। द फील्ड इज यूनिफॉर्म एट ऑल पॉइंट्स इनसाइड द सॉलिनॉइड, यानी कि इनसाइड द सॉलिनॉइड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेम है, सेम ऑल पॉइंट्स पे, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड सॉलिनॉइड यूज्ड टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल लाइक सॉफ्ट आयरन एटसेट्रा, दिस मैग्नेट इज सो फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जब हम सॉलिनॉइड में अगर हमने, क्योंकि इनसाइड सॉलिनॉइड बहुत मैग्नेटिक फील्ड होता है सेम, तो हम क्या करते हैं, अगर हमने कोई भी सॉफ्ट आयरन लीजिए, हम लेते हैं अंदर इसके इनसाइड द सॉलिनॉइड, तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, और उस टाइप के मैग्नेट को हम फिर बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। फोर्स ऑन करंट कैरिंग, फोर्स ऑन, अब हम देखेंगे फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन ए मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है मैग्नेटिक फील्ड में, तो वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है, एक्सपीरियंस। द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन मैग्नेट प्लेस्ड इन द विसिनिटी ऑफ कंडक्टर, यानी कि द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, यानी कि अगर करंट कैरिंग वायर है, इसमें से करंट पास हो रही, तो ये एक्सर्ट करेगा फोर्स किस पे, अगर हम नियर बाय इसके मैग्नेट रखेंगे, मैग्नेट पे ये फोर्स एक्सर्ट करेगा करंट कैरिंग वायर। मैंने बताया था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो पास होती है इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, उसकी वजह से जो मैग्नेट अगर हम इसके नियर बाय रखेंगे वो एक्सपीरियंस करता है फोर्स, ठीक है, इन द विसिनिटी, इसकी विसिनिटी में। तो फ्रेंच साइंटिस्ट एक था एंड्री मैरी एम्पियर, उसने क्या बताया, उसने बताया कि मैग्नेट जो है मस्ट आल्सो एक्सर्ट्स इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स, तो मैग्नेट भी इस कंडक्टर पे इक्विवेलेंट अपोजिट फोर्स एक्सर्ट करता होगा, तो ये उसने बताया। फिर यही प्रिंसिपल आगे जाके बहुत से डिवाइसेस में काम आया, वो हम फिर देखेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर फिर इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, ठीक है। फोर्स एक्सर्ट, तो एम्पियर ने क्या बताया, फोर्स एक्सर्ट ऑन ए करंट कैरिंग रॉड व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स अपॉन, तो इसने बताया कि अगर हम रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो वो एक्सपीरियंस क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड मोर द मैग्नेटिक फील्ड मोर विल बी द फोर्स एक्सर्ट, जितना मैग्नेटिक फील्ड आप ज्यादा करोगे उतना इस कंडक्टर पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट हो जाएगा। अगर करंट मोर द स्ट्रेंथ ऑफ करंट मोर विल बी द फोर्स एक्सर्ट ऑन इट, जितना आप करंट पास ज्यादा करोगे इस कॉइल में, कंडक्टर में से या कॉइल में से, तो इस पे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट हो जाएगा। थीटा ये एंगल होता है, एंगल किसके बीच में, करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन जाता है उसको हम थीटा बोलते हैं, ठीक है। एट मैग्नेटिक फील्ड
एट अगर आप व्हेन करंट थ्रू द रॉड इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच में जो एंगल है वो जीरो है, तो उस वक्त कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा इस पे। जो आपका कंडक्टर है उस पर कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं कर। लेकिन अगर थीटा 90 है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट है, उस वक्त क्या हो जाता है, यानी दैट इज परपेंडिकुलर, इस तरह से बिल्कुल इस तरह से होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होगा, तो कॉइल इस तरह से होगा, तो उस पर सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड उस वक्त मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, ये इस तरह से आप फोर्स होता है BIL साइन थीटा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा फोर्स ज़्यादा, करंट ज़्यादा फोर्स ज़्यादा, हाँ, लेंथ ऑफ द कंडक्टर ज़्यादा तो फोर्स ज़्यादा, थीटा 90 हुआ तो फोर्स ज़्यादा। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इन करंट कैरिंग कंडक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, अगर आपको फोर्स निकालना है, फोर्स की डायरेक्शन निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड देखना है, एंड करंट इन द करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर आपको इन तीनों की डायरेक्शन निकालनी है तो आपको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को आपको फॉलो करना होगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं कि अगर चार्ज मतलब करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और फिर मैग्नेटिक फील्ड दूसरी डायरेक्शन में है, तो जो फोर्स होगा वो किस डायरेक्शन पे होगा इस चार्ज पे, ये इस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। तो ये क्या बताता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये बताता है अगर आपका 4 फिंगर है, मिडिल फिंगर है और थंब है, इसको आप म्यूचुअली लेते हो 90 डिग्री, यानी कि तीनों 90 डिग्री होने, ये इसके 4 फिंगर इंडेक्स फिंगर के 4 फिंगर मिडिल फिंगर के बीच में 90 होना चाहिए, और इसके मतलब तीनों के बीच में 90 एंगल होना चाहिए। ठीक, उसके बाद क्या, अगर फर्स्ट फिंगर जो है अगर ये पॉइंट करेगी टुवर्ड्स द फील्ड, और जो मिडिल फिंगर है ये करंट दिखाएगी, और जो थंब है, देन थंब अगर ये दिखाती है, जो क्या है 4 फिंगर अगर फील्ड दिखाती है, मिडिल फिंगर अगर करंट दिखाती, तो इसका मतलब जो आपका थंब है ये दिखाएगा कि फोर्स किस तरह होगा, किस डायरेक्शन में फोर्स होगा। तो ये आप ये लेफ्ट हैंड रूल आप इस्तेमाल कर सकते, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आप कर सकते हो इस्तेमाल डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने के लिए। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे व्हेन अ प्रोटॉन मूव्स फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जो वेलोसिटी और मोमेंटम है ये चेंज हो जाती है। याद रखिएगा, जब भी प्रोटॉन मूव करता है फ्रीली इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इसकी जो वेलोसिटी है और मोमेंटम है वो चेंज हो जाती है। इसका आप रीज़न मुझे बताएगा। डिवाइसेस that use current carrying conductors and magnetic field inside include electric motors, electric generators, loudspeakers, microscopes, measurement instruments। तो इन डिवाइसेस में क्या होता है, यही प्रिंसिपल करंट कैरिंग कंडक्टर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये प्रिंसिपल यूज किया जाता है। फिर किस में, इलेक्ट्रिक मोटर, वो अलग से हम देखेंगे फिर इलेक्ट्रिक मोटर दूसरे वीडियो में। ठीक है, तो ये बहुत लंबा वीडियो हो गया, तो दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और AC जनरेटर्स में क्या प्रिंसिपल, वो बाकी हम देखेंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने एक पार्ट तो हमने देख लिया, दूसरे पार्ट में हम वो सारी चीज़ें देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।